भारत में एफडीआई की जरूरत आपके क्यों है? तो सबसे पहली जरूरत तो है पूंजी निर्माण, क्योंकि भारत में सेविंग कम है तो कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो निवेश की संभावनाएं घटेंगी। ठीक है। दूसरा आपके इंफ्रा डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने, ठीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैनेजरियल स्किल्स को लाने, कंज्यूमर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करना, ठीक, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने, एक्सपोर्ट आपके बढ़ाने, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव करने। ठीक है। इस क्या पूंजी निर्माण का मतलब आपके पूंजी का निर्माण, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल। भारत में तो सेविंग कम है तो पूंजी निर्माण की दर भी कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल कम है। तो यहाँ एफडीआई आ जाएगा तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल चाहिए उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है। तो एफडीआई का अगर हम आपके बेनिफिट देखें तो बेनिफिट क्या है? भारत में इंफ्रा सुधरेगा और इधर विदेशी कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। इस कंपटीशन में वस्तु और सेवाओं की कीमत कम होगी और क्वालिटी ज्यादा होगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके अलावा लोगों को बेहतर क्वालिटी की गुड सर्विस मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, रिटेल एफडीआई आने से किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल पाएगी। लेकिन वहीं अगर हम लॉस देखें आपके, तो अब जब एफडीआई आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो भारत की आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरा, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देगा ये। तीसरा, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी क्योंकि एफडीआई शहरों में ही आएगा, गांव में तो जा नहीं रहा। चौथा, ओलिगोपैली जैसी घटना है, कुछ कंपनियां सब कुछ एग्रेसिव तरीके से क्या कर लेंगी, एक्वायर कर लेंगी, फिर उसके बाद मनचाही कीमतों पे बेचेंगी। ठीक, जैसे कि पहले हम देखते थे ओला उबेर, ये 50 रुपए में कहीं भी ले जाते थे, अब 500 से कम में नहीं ले जाते। यही तो किया ओला और उबेर ने, क्या किया, पहले सस्ते सस्ते में इन्होंने ड्राइव दी, पहली ड्राइव फ्री, इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया और उसके बाद में अब अप्रत्याशित कीमतें बढ़ा दी। ठीक है। इसके बाद में एनवायरमेंट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलेंगी आपके तो भूमि अधिग्रहण वगैरह होंगे, जंगल नष्ट होंगे, तो एनवायरमेंट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब आप पूरे तरीके से वेस्टर्नाइजेशन चीजों को अपनाते जा रहे हो। ठीक, गिव एंड टेक थ्योरी हो जाएगी पूरी तरीके से उपभोक्तावादी संस्कृति, मतलब पैसा है तो ही सामान मिलेगा। भारत का सिस्टम ऐसा नहीं था। भारत में क्या होता था कि गांव की जो संस्कृति होती थी ये होती थी कि आप साल भर वहां बाजार से उधार लो, पैसा जाता था फसल कटने पे। ये भारत के गांव का सिस्टम होता था, आज भी चलता है गांव के अंदर ये। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ आपको मान लो वालमार्ट में जाओगे, आप किसी में जाओगे, अगर पैसे नहीं है ना तो आप एक सामान नहीं ले सकते, जबकि गांव में जो अपनी परंपरागत संस्कृति थी वहां ऐसा नहीं था। आप अभी भी किसी भी स्टोर से आप सामान लोगे तो अब उससे 4-6 बार लोगे तो वो आपको उधार दे देगा। लेकिन किसी चले जाना शोरूम में, हजारों का सामान ले लेना है, एक दूध की थैली भी नहीं देगा उधार अगर जरूरत पड़ जाएगी तो। ठीक, फिर हमारी एक संस्कृति आपके क्या थी, जैसे गांव का जो बनिया होता है, बनिया ही बोलते हैं ना गांव में, जो पूंजीपति वर्ग होता है, मान लो आप उसके यहाँ से लगातार सामान ले रहे हो, लेन देन चल रहा है, तो कल के दिन आपके घर में शादी विवाह बीमारी कोई है तो उससे पैसा तो अभी उधार उठा लोगे। रिलायंस से कुछ भी खरीद लेना, जरूरत पड़ जाएगी तो 1000 रुपए भी नहीं मिलेगा उधार। ठीक, तो ये होती है उपभोक्तावादी संस्कृति जो सिर्फ बेनिफिट देखती है। ठीक है। तो नेक्स्ट समझना बैरियर्स इन एफडीआई। तो भारत में एफडीआई में क्या क्या बैरियर्स हैं? भूमि अधिग्रहण की समस्या, इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर, इसलिए भी एफडीआई नहीं आता ज्यादा। लेबर लॉ बहुत जटिल है, टैक्स स्ट्रक्चर जटिल है, ऊपर से सरकार की लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी की, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से आपके हर प्रोजेक्ट की परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करना इतना आसान नहीं है भारत जैसे देशों के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत बहुत पीछे है विश्व के अन्य देशों में। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना इंडिया में आने वाले एफडीआई की लिमिटेशन। अब जो एफडीआई जैसे तैसे आ भी रहा है उसकी भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? जितना एफडीआई है उसमें से ज्यादातर सिर्फ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब नई कंपनी नहीं बन रही, पुरानी में ही निवेश हो रहा है। दूसरा, आपके 60% आपके एफडीआई सिर्फ 5-6 शहरों में ही है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद। 100 रुपए में से 60 रुपए तो ये 6 ही शहरों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडिया में एफडीआई सर्विस सेक्टर में आ रहा है, जबकि आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जॉब के अवसर ज्यादा नहीं आते, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। ठीक है, तो आपके एफडीआई आने के बाद में भी रोजगार उस दृष्टि से नहीं बढ़ रहे। इसके अलावा आपके इंडिया में मैक्सिमम एफडीआई उन कंपनियों में किया जा रहा है जो 100 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ रखती हैं। ठीक, इसका मतलब एफडीआई का फायदा एमएसएमई को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये सारी आपके किसकी कमियां है? एफडीआई की। ठीक है, तो ये हमने आपके टॉपिक देखा निवेश।